5 से 12 वर्ष तक के बच्चों में नैतिक जागरण कर रहे विद्या विहार शिक्षा फाउंडेशन का पहला वार्षिक समारोह 26 जनवरी को जुहू विद्यानिधि शिक्षण संकुल में सोल्लास संपन्न हुआ। इंद्रधनुष 2023 नामक इस बहुआयामी कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेता सुरेश ओबेरॉय और संस्था की संस्थापिकाओं डॉक्टर निर्मला पेरीवाल, डॉक्टर साधना मोढ़ और श्रीमती मंजू केडिया ने देवी सरस्वती के समक्ष दीप निर्वहन कर किया। कुमारी आर्या केडिया ने पुष्पगुच्छ देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। डॉक्टर निर्मला पेरीवाल व मंजू केडिया ने संस्था के गठन, उद्देश्यों और पिछले 1 साल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सुरेश ओबेरॉय और संस्था के प्रेरणा स्रोत स्वामी विज्ञानानंद ने अपने विचार रखे। मंच पर सलाहकार विजय केडिया तथा डॉक्टर सतीश मोढ़ भी उपस्थित थे। सुबह उठ के आप सब बच्चे प्रॉमिस करो अपने पेरेंट्स को सिखाना कि टीवी पे न्यूज नहीं लगाए, कोई नहीं सुनेगा। सारे बच्चे हैं यहाँ, बच्चे तो दिख नहीं रहे। हाँ, तो ये भी तो बच्चे ही हैं, क्योंकि पेरेंट्स के लिए एक बात बोलूँ मैं, बच्चे वो हैं जो आप सोचते हैं, जो आप मन में अंदर अंदर सोचते रहते ना, वही आपका बच्चा है। वही क्वालिटीज, वही चीज़ें, वही फॉलो करते हो लोग। जो आप सिखाते हो ना, वो नहीं सीखते। आपको देखेंगे और आपके वाइब्रेशंस को सुनेंगे और आप अंदर आपके मन में क्या चलता है उनके साथ कनेक्ट रहता है। स्पेशली माँ के साथ तो अम्बिलिकल कॉर्ड से रहता ही है। तो वो तो मिशन द्वारा संचालित सभी 6 हेरिटेज केंद्रों की संचालिकाओं व शिक्षिकाओं को मुख्य अतिथि के हाथों प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद सभी केंद्रों के बच्चों ने पिछले 1 साल में अर्जित नैतिक व सांस्कृतिक ज्ञान का श्लोक पठन, गीत, संगीत व नृत्य माध्यम से शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सत्यनारायण काबरा, गोपाल कंदोई, मुकुट बिहारी सिकसरिया, विधायक अमित साटम आदि भी मौजूद थे। विद्या विहार शिक्षा फाउंडेशन को पश्चिमीकरण और अत्यधिक मीडिया जोखिम के समय में जड़ों से जुड़ने के लिए समाज की आवश्यकता के जवाब में बनाया गया था। 3 उद्यमी महिलाओं निर्मला पेरीवाल, श्रीमती मंजू केडिया और डॉक्टर साधना मोढ़ ने इस संगठन की स्थापना स्वर्णिम भारत की महिमा, मूल्यों, संस्कृति, हिंदू धर्म, राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से की थी। विरासत केंद्रों की कक्षाओं के माध्यम से इसे बच्चों मतलब 15 से 12 वर्ष के बच्चों तक पहुंचाना मुख्य लक्ष्य था, ताकि देश के बच्चे, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के बच्चे, भविष्य और हमारे गौरवशाली अतीत के बीच लापता कड़ी को पा सकें। संस्थापकों और 2 शिक्षाविदों सुश्री नीलम समदानी और डॉक्टर प्रिया रजनी की एक कोर टीम ने सप्ताहांत के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया, जिसमें मौज मस्ती, विभिन्न गतिविधियों से जुड़ाव और खेलों के माध्यम से बच्चे सीखने की प्रक्रिया में शामिल होकर खुशी महसूस करें। संस्था की भावी योजनाओं के बारे में हमने संस्था की संस्थापिकाओं से बातचीत की। उन्होंने बताया, आपने कैसे असल में एक बार एक मीटिंग के अंदर किसी ने पूछा कि आप लोग गांव में इतना संस्कार के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या शहरों में इसकी ज़रूरत नहीं है? तो मुझे निर्मला जी एंड साधना जी, हम तीनों ने जब आसपास देखा तो हमें लगा कि इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत
शहरों में ही है और इसी विचार के साथ हम तीनों आगे बढ़े, तो इसलिए ये विचार हमारे मन में आया और हमने इसकी शुरुआत की। अच्छा, आप बताएं। हाँ, इसके बाद अभी एक लेवल 1 पूरा हुआ है, लेवल 2 पर हम जा रहे हैं। जो बच्चे पहले साल में थे उनको हम आगे के लेवल में लेके जाएंगे। तो लेवल 1 में क्या करेंगे? हाँ, अभी सेकेंड ईयर का प्लान है कि हम रामायण करें, रामायण एज अ प्रोजेक्ट ले। अभी इस साल हमने ये अलग अलग वैल्यूज़ सिखाई, लेकिन रामायण की स्टोरीज में वैल्यूज़ खुद है, तो रामायण की स्टोरीज हम एनैक्ट करवाएंगे, ताकि सिर्फ स्टोरीज बताएंगे नहीं, बताई हुई स्टोरी, हाँ, बताई हुई स्टोरी भूल जाती है, लेकिन की हुई स्टोरी याद रहती है। और उसमें से की हुई मतलब खुद ने एनैक्ट किया तो वो स्टोरी ज़्यादा याद रहती है, और उसमें से जो वैल्यूज़ होती है स्टोरी। इसका मेन जो आपका उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है? एक तो सोसाइटी में आप बच्चों को कर रहे हैं, इसके अलावा इसका उद्देश्य ये है कि अपने जो बच्चे हैं एक प्राउड इंडियन बने, अपने कल्चर को, रूट्स को ना भूलने वाले इंडियन बने, भारतीय बने, अपने रूट्स को ना भूलने वाले भारतीय बच्चे बने। तो जगह वगैरह जो समस्या आती है या आई होगी, उसको कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग? क्या क्या नहीं, जगह की समस्या हमने नहीं रखी। हमने इसका मॉडल ऐसा बनाया है कि वो लोगों के घरों में ही चल रहा है। अच्छा। और लोगों की आजू बाजू की सोसाइटी में ही चल रहा है। अब तक कितने बच्चे हो गए आपके? पहले इसमें कितने थे? अभी 75 से 80 से ज़्यादा बच्चे हैं। हमारे 6 सेंटर, ये जो साल है हमारा पायलट ईयर है, अच्छा। पायलट प्रोग्राम जैसा किया हमने, तो 6 सेंटर्स चल रहे हैं, और 6 सेंटर्स में हर सेंटर में करीब 15 बच्चे के हैं। आसपास आप बच्चे क्या भी हैं। उतर रही हैं अपनी बिल्डिंग में? मतलब हमारा नहीं, पूरे सेंटर 6 सेंटर को 6 मिला सेंटर के के मिल के बोल रहे हैं। 100 है, 100 क्योंकि बच्चे एक घर करीब। में 12-15 से ज़्यादा बच्चे हम नहीं ले सकते हैं। वीक में कितना समय देते हैं आप? 1.5 घंटा। ये उसमें आप क्या